हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भाषा बोध व्याकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने जा रहा। तो उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। कल के पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर जो अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यय। जगदीश में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश होता है, व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। इसके बाद माता पिता में समास है, द्वंद्व समास है। वह रात भर जागता रहा, वाक्य में भर क्या है? निपात शब्द है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। इसके बाद जो किरण शब्द, रश्मि शब्द क्या है? जो पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। मुँह की खाना मतलब हारना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुँह की खाना का अर्थ है हारना। हवा से बात करना मतलब तेज भागना। इसमें साधारण वाक्य कौन सा है? तो इसमें खा वाला है। अच्छे लड़के पश्चिमी होते हैं। रिपुतार शब्द फ्रांसीसी भाषा का होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान है। तो रामा अवतार में कौन सी संधि है आपकी? राम प्लस अवतार हो जाएगा, मतलब इसमें आपका दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यथाशक्ति में अव्यय लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सूर्य का तद्भव शब्द है सूरज, ठीक है। इसके बाद शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। रेल शब्द विदेशी शब्द है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा अपना? विदेशी। अभिमान में मान लगा है, क्या लगा हुआ है? प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद इनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इनमें से भी देख के याद कर सकते हो। जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। सदाचार का विलोम शब्द होता है दुराचार, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तूती बोलने का अर्थ होता है धाक होना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है ना। इसके बाद सत्ता सत। हिमालय में दीर्घ संधि का उदाहरण ये सही है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये सही है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, ये गलत है आपका। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये सही है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये गलत है। पाप का विलोम शब्द उत्पन्न होता है, ये सही है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, तो ये आपका सही है। गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय, ये भी सत्य है। आँख का तारा अर्थ आँख में फूला होना, मतलब ये आपका, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद जोड़ियाँ। विद्यालय में आपका दीर्घ संधि है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण दशानन, दस हैं जिसकी आनंद। मात्र भर जी क्या है? निपात शब्द है। ग्राम का तद्भव शब्द आपका गांव हो जाएगा। रात का तत्सम रात्रि हो जाएगा। इसके बाद आकाश का क्या हो जाएगा? नव गगन। आदान प्रदान हो जाएगा। राम आया, श्याम गया, ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आस्तीन का साप मतलब विश्वासघाती। ऊंची दुकान, फीका पकवान मतलब अधिक दिखावा करना, ठीक है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसका क्या करना है? मनोयुग का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा मनः प्लस योग, मतलब ये कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि है, ठीक है ना। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पांच आ रहा है इसमें, इसलिए ये संख्यावाचक है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है।
इसके बाद अंधकार शब्द का तद्भव होता है अंधेरा। क्या हो जाएगा इसमें? अंधेरा। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? अंतिम सीमा तक, ठीक है ना, मतलब पूरा प्रयत्न कर देना। इसमें आ जाएगा अंतिम सीमा। सदाचार का दुराचार रचना के आधार पर 3 प्रकार की, ज्यों ही वह आ गया त्यों ही सो गया। इसमें मिश्रित ये आपका वाक्य है। तारे गिनना मतलब कठिनाई में फंसना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ होता है? दिखावा करना। बल शब्द में बाण लगाने से क्या बन जाएगा? बलवान बन जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। तो इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। देखो जो 2022 2023 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना।